प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिस कहानी का नाम है नादान दोस्त। क्या नाम है? हाँ, तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, तो केशव का घर था, वो कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। चिड़िया जब वहां पर आती थी तो केशव और उसकी बहन देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। यानी चिड़िया वहां बैठते थे रोज, तो वो दोनों सुबह सुबह एकदम उठते ही वहां पहुंच जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मी को घर में काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब देखिए, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब पंख। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, क्योंकि वो भी तो एक बच्चा ही था, उसे इसका जवाब ही नहीं पता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। इसका मतलब वो अंडे देखना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब भी उनके मन में आ खड़ा हुआ था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की पतली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा उकेरना कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे की जाएंगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ। अम्मा जी को मत
श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुल्ला कर कहा, तू टोकरी लिया, मैं उसका सुराख बंद कर दूंगा कि कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे आएगी धूप। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा को अच्छी तरह नींद आ गई है, वो सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकला। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पे हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिखरे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़े को लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसने तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो लिया, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी धीरे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। चिड़िया केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी कर डालेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, जब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनको पालेंगे,
दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती और सर के 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, तो मैं तो कह दूंगी मम्मी से। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। केशव का दिल कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए। इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांटकर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप भी धीरे से पंखा जलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बच्चे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़कर कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी टोकरी सरक कर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़कर कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर को आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की तरह चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं से तो 2-4 दिनों में बच्चे बनते थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इससे उसको सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली की तरह बना खड़ा रहा। माँ कहती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे रही, थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो केशव ने कहा तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। समझे? चिड़िया उन्हें कभी नहीं सेती। फिर श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी?
माँ और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां कभी ना दिखाई दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें चिड़िया के अंडों के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो तो हमें कुछ करने का या ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, और अपने बड़ों से हमें पूछकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के द्वारा लिए गए डिसीजन ज्यादातर या कई बार गलत हो सकते हैं, जैसा कि केशव और उसकी बहन के साथ हुआ। दोनों वास्तव में चिड़िया की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनके मदद करने की जानकारी नहीं थी, उनके अंडों के बारे में जानकारी नहीं थी, उनको किस तरह से अंडे सेती हैं इसकी जानकारी नहीं थी, और जाने अनजाने में उन्होंने चिड़िया के अंडों को तोड़ दिया, या ये कहें कि चिड़िया के अंडे टूट गए, क्योंकि चिड़िया को जब ये पता लगा कि हमारे अंडे टच कर लिए गए तो उन्हें वो सेती नहीं है। ऐसा जानकारी केशव और श्यामा को नहीं थी, उनकी माँ ने उन्हें समझाया। इसलिए हमें अपने से बड़ों से पूछ कर ही डिसीजन लेने चाहिए, अपने मन से निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपके माता पिता हैं, उनसे आप कोई भी जानकारी लेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।